राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के भोजूवीर चंद्रशेखर सिंह कटरा यूपी कॉलेज रोड स्थित थायराइड एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ओपी प्रजापति MBBS MS MCH ने बताया कि यहाँ पर समय समय पर शिविर के माध्यम से गरीब असहाय लोगों की परामर्श एवं उपचार किया जाता है एवं थायराइड व शुगर की फ्री जांच भी की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर थायराइड के लक्षण लगे तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि रोग बढ़ने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोग को हल्के में नहीं लेने चाहिए, जैसे थायराइड में गांठ, घेंगा रोग, थायराइड कैंसर, गले की गांठ, हाइपो, स्तन में गांठ, स्तन में कैंसर, उम्र के हिसाब से शारीरिक विकास न होना, अचानक शरीर का वजन कम होना या ज्यादा होना, बार बार किडनी में पथरी बनना आदि। शिविर में आसपास क्षेत्रों के दर्जनों मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में मुख्य रूप से लव कुश पटेल, प्रिया शर्मा, आकाश प्रजापति, चंदन प्रजापति आदि लोग शामिल रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दें। हाँ, मैं डॉक्टर ओपी प्रजापति, मैं थायराइड एंड ब्रेस्ट कैंसर का विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरह का आज यहाँ पे शिविर लगाया गया था, क्या उद्देश्य था शिविर लगाने का? शिविर लगाने के मेनली 2 उद्देश्य था। एक तो मरीजों को फ्री इलाज मिल जाए, फ्री थायराइड का चेकअप हो जाए। चूँकि जनवरी चल रहा है, जनवरी को हम लोग थायराइड अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं, और चूँकि मैं थायराइड का स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं जनवरी को थोड़ा सा चाहता हूँ कि भाई जनवरी को बाकी लोग भी जाने कि ये थायराइड अवेयरनेस मंथ है, ताकि थायराइड की जो भी जाँचें होती हैं थायराइड से रिलेटेड, इस महीने में पूरे वर्ल्ड में ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं। बट इस चीज़ को चूँकि अभी तक जो भी था थायराइड के जो स्पेशलिस्ट थे वही लोग जानते थे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जनता में भी जाए, जनता भी इसके लिए जागरूक हो थोड़ा सा थायराइड को लेके कि जनवरी आ गया है तो थायराइड की जांच कराना है, ये करना है, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे संबंधित जो भी है। तो एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि भाई थोड़ी ये भी होता है कि लोग जान जाते हैं कि अच्छा कोई थायराइड स्पेशलिस्ट यहाँ बैठता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को भी पता भी नहीं है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग नहीं है। तो ये दोनों उद्देश्य थे कि भाई कुछ फ्री चेकअप एंड कुछ थायराइड के अवेयरनेस, एंड थर्ड थोड़ी सी तो समय समय पर आपका द्वारा शिविर लगाई जाती है क्लिनिक के द्वारा? जी, समय समय पर हम लोग साल में 2-3 बार 4 बार तो काम क्या करते मरीजों रहते हैं। को किस तरह से बचाव करना चाहिए कि इस तरह की बीमारी जो होता है, क्या सहूलियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि थायराइड क्या है, और थायराइड से संबंधित जो रोग आपके शरीर में आते हैं वो किस तरह के उनके सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं उनके, ठीक है। जब आप ये जानेंगे तभी आप उसका बचाव कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे थायराइड में हम लोग बताते हैं कि थायराइड में 3 तरह के रोग होते हैं। एक तो होता है थायराइड जिसमें शरीर मोटा होने लगता है, मतलब आदमी का वजन बढ़ने लगता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। एक दूसरा तरह का थायराइड होता है जिसमें आदमी के शरीर का वजन कम होने लगता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और एक तीसरा थायराइड होता है जिसको गले में गांठ या सूजन होने लगती है, जिसको घेघा बोला जाता है आमतौर पे। तो ये 3 तरह के मेनली थायराइड के रोग होते हैं। और जब आदमी जानेगा कि भाई उसका किसी आदमी का अगर वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से घट रहा है, या पैरों में सूजन आ रही है, या फीमेल्स में कभी कभी थायराइड की वजह से जो है निसंतानता होती है, बच्चे नहीं पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, या किसी को गले में सूजन है, तो ये थायराइड से संबंधित लक्षण हैं। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको थायराइड के जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलना चाहिए और मिलकर उसकी जांच करानी चाहिए किस तरह का रोग है। मतलब लापरवाही न करें, तुरंत मिलना। जी बिल्कुल, लापरवाही करना सही नहीं, क्योंकि वेट और ये सब जो चीज़ें हैं एक बार बढ़ जाती हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है महिलाओं में ये रोग ज़्यादा होती है जी, पुरुषों की अपेक्षा। बिल्कुल सही बात है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। और महिलाओं में भी एक एज लिमिट है कि 30 से जो 40-45 की एज होती है, इस एज में महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है रोग, क्योंकि ये एज बेसिकली जो है प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज इन सब का रोग होता है, मतलब टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं हम लोग इसको। तो इस दौरान जो है चूँकि महिलाओं में थायराइड हार्मोन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये रोग इस दौरान ज़्यादा होता है महिलाओं में।